आपको ये तकलीफ़ उस वक़्त दी जाती है ऑड टाइम के ऊपर जिस वक़्त फ़ॉरेन फंडेड फितना, जिसको मैंने एक दिन से ये एक दिन नहीं कहा था क्योंकि वो ज़ख्मी थे और हम लोग वाकई जो कल वाक़या हुआ उसकी हमने मज़म्मत भी की। हर अतराफ़ से मज़म्मत आई, तमाम इत्तेहादी पार्टीज़ के तमाम सरबराहान ने उसकी मज़म्मत की। और मैंने कल भी कहा था कि हम पाकिस्तान के सियासी मैदान को खूनी मैदान बनने नहीं देंगे और ना इसकी कोई जगह पाकिस्तान की सियासत में है। और कल जब ये वाक़या पेश आया तो उस वक़्त भी इसी के बारे में मज़म्मत हुई और हमने ये साबित किया कि चाहे हम सियासी मुखालफीन हों इमरान खान साहब के, चाहे हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ हों, लेकिन जो सियासत है वो जानों और खून बहाकर नहीं की जा सकती पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने पहले भी पाकिस्तान की तारीख़ में इसकी बहुत भारी कीमत सियासतदानों ने अदा की है। और कल जब ये वाक़या पेश आया तो सबसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इसकी मज़म्मत की और वाज़िया तौर पर यह कहा कि पंजाब हुकूमत इसकी इन्वेस्टिगेशन और किसी किस्म का भी ताउन अगर पंजाब हुकूमत को चाहिए तो तमाम चीज़ें मुहैया करने को और ताउन देने को वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को वज़ीर आज़म ने हदायत की। और उसके बाद आज 24 घंटे गुजर जाने के बाद बड़ा इत्मीनान हुआ अभी इमरान खान साहब को देखकर कि 4 गोलियां बतौर उनके डॉक्टर के 4 गोलियां उनको लगी, हड्डी उनकी टूटी और इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर वो ज़ख्मी हुए और उनका एक ऑपरेशन भी गालिबन हुआ है। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने शौकत खानम के वसाइल को इस्तेमाल करके अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया, जैसे खैरात का पैसा फॉरेन फंडिंग के ज़रिए मनी लॉन्डर करके उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। और मैं नहीं चाहती थी कि जिस वक़्त वो ज़ख्मी हों, जिस वक़्त वो हॉस्पिटल में हों तो मैं ये प्रेस टॉक करूं, लेकिन इतनी झूठी कहानी घड़ी जाती है, उस हालत में भी इतना झूठ बोला गया कि वो ये आज भी समझते हैं कि ये तमाम ड्रामा करके, ये तमाम झूठ बोलकर, ये झूठी कहानी बताकर ही कैन फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान की आवाम भेड़ बकरियां नहीं है कि इमरान खान झूठ बोलेगा तो वो इसको सच समझ लेंगे। वो वक्त ख़त्म हो चुका कि इतना, और इनका ये एक नज़रिया रहा है कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लग जाए। आज की कहानी दोबारा से 4 साल पहले से शुरू नहीं होती कि 2018 में RTS को बिठाकर मुझे मुसल्लत किया गया था। वहाँ से शुरू नहीं करते, वहाँ से शुरू नहीं करते कि 4 साल इस मुल्क के मुकद्दर में महंगाई, बेरोज़गारी, माशी तबाही, मुल्क के अंदर जो गरीब था उसका पेट काटा गया, गरीब को गरीब तर किया गया, दोस्त ममालिक को, फॉरेन पॉलिसी को, सिक्योरिटी और सेफ्टी की पॉलिसी को तबाह किया गया। माफियाज का राज था, करप्शन और लूट मार की डकैतियाँ थीं, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी करके डाके डाले गए। इसका कोई जिक्र नहीं होता इस कहानी में। ये कहानी शुरू होती है 7 मार्च से। बड़ी अजीब कहानी है कि वो उससे पहले नहीं शुरू होती, 7 मार्च से शुरू होती है जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को बंद कमरे में बैठकर ताहयात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन की ऑफ़र की इमरान खान साहब ने कि नो कॉन्फिडेंस को नाकाम बना दें, मेरे इक़्तिदार को बचा लें, मेरी कुर्सी को बचा लें। उससे पहले कोई कहानी नहीं है। उससे पहले ना साइफर की कहानी, ना अमरीकी साजिश की कहानी, ना बैरून मुल्क साजिश की कहानी, किसी किस्म की कोई कहानी नहीं है। कहानी शुरू होती है 7 मार्च से, जिस वक़्त साइफर की पहली दफ़ा इनको इत्ला मिली। इनके मुताबिक
तो फिर 8 मार्च को अवाम को क्यों नहीं बताया कि बैरूनी मुल्क साजिश हो रही है? क्यों नहीं इलेक्शन कॉल किया? क्यों नहीं असेंबली तहलील की? क्यों नहीं हुकूमत ख़त्म की कि तुम्हारे खिलाफ बैरूनी मुल्क साजिश हो रही थी? क्योंकि आप बार 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 अफवाज पाकिस्तान को, उनके सरबराहान को, उनके अफसरान को तरले मिन्नतें कर रहे थे कि मेरी कुर्सी बचाओ, मेरा इक़्तिदार बचाओ, मैंने इस कुर्सी से नहीं हटना, मैंने इस पे चिमटे रहना है ताकि और उसकी खातिर मैं मुल्की मफाद का सौदा कर सकता हूँ, मैं फॉरेन पॉलिसी को तबाह कर सकता हूँ, मैं दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को तबाह कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कुर्सी बचा लो। और जब वहाँ से ना हुआ, ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान की सियासत में अदारे की कोई मदाखलत नहीं होगी, तो वो अदारा वो शख्स जो ये कहते थे कि इनसे बेहतरीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुल्क की तारीख में किसी ने नहीं देखा, वही शख्स मीर सादिक और मीर जाफर हो गया, वही शख्स XYZ हो गया, वही शख्स कागज लहराया गया कि बैरूने मुल्क साजिश हो गई है एक एटमी कुव्वत के खिलाफ जिसका नाम पाकिस्तान है। वो साइफर आ गया है रिजीम चेंज का, बैरूनी मुल्क साजिश का, अमेरिका की साजिश का, वो साइफर आ गया है और मुल्क के खिलाफ जो है वो साजिश हो गई है। उससे पहले वो साजिश कहाँ थी? वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ जो आपकी मुलाकात थी, उससे पहले ये बैरूनी मुल्क साजिश कहाँ थी? और उसके बाद ऑडियो लीक्स आ जाती हैं। तो साइफर, अमरीकी साजिश और बैरूनी मुल्क साजिश और रिजीम चेंज का बयानिया ठुस। ऑडियो लीक्स आती है और ऑडियो लीक्स में क्या कहते हैं? ये कहानी मैं अब आपको सुना रही हूँ, इमरान खान साहब सुने। उसमें आप ऑडियो लीक्स में कह रहे हैं कि खेल खेलना है, इस साइफर के साथ खेल खेलना है, चाल चलनी है, इसके मिनट्स को बदलना है अपने मफाद की खातिर। यह है आपके साइफर की कहानी जो आपकी ज़बानी पाकिस्तान की आवाम ने सुनी। उसके बाद कहते हो कि उसके फौरन बाद ज़मीरों के सौदे होने लगे। तो जो ज़मीरों के सौदे तुम करते रहे हो सेनेट के इलेक्शन में, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में, बलूचिस्तान के इलेक्शन में, और उस ऑडियो लीक्स में जिसमें तुम कहते हो मैंने 2 खरीद लिए, 2 का इंतज़ाम तुम करो, उसमें तुम कहते हो गलत है कि सही है, इसकी परवाह ना करो, बंदे खरीदो। अगर सियासत में किसी ने सौदागरी की है तो वो इमरान खान तुमने की है। तुमने ज़मीर खरीदे हैं और तुम दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हो। और आज कहते हो एक ज़ी शऊर शख्स, सुने मेरी बात, वो कहते हैं कि जी मेरे पे कातलाना हमला हुआ, मुझे मालूम था कि मुझ पे कातलाना हमला होना है, मुझे मारने की साजिश बंद कमरों में, पहले कहते हैं 4 बंदों ने बनाई, फिर कहते हैं ये वो 4 बंदे नहीं है जिनका मैं नाम लेने लगा हूं, वो एक अलग 3 बंदे हैं। 3 मिनट पहले कहते हैं 4 बंदे हैं, बंद कमरे में बनाई, फिर कहते हैं ये वो 4 बंदे नहीं है जिनका मैं नाम लेने लगा हूं, ये 3 बंदे अलग हैं जिनका मैं नाम लेने लगा हूं। और इन्होंने मुझ पे कातलाना हमले का मंसूबा बनाया, साजिश की और मुझे मारने की साजिश हुई। ये इमरान खान साहब ने अभी कुछ देर पहले कहा। अगर आपको पता था इस साजिश का, जो आप कह रहे हैं आपको पता था इस कातलाने हमले का, तो आपने क्यों उन लोगों, मासूम लोगों की जानें और लहू बहाया? क्यों आपने नहीं बताया पंजाब हुकूमत को? क्यों आप एक्सपोज्ड रहे और आपने लॉन्ग मार्च को जारी रखा जब आपको पता था कि इस तरह का वाक़या होना है? आज वो मुअज़्ज़म का जो खून है, जो बच्चे उसके 3 यतीम हुए हैं, उसका खून किसके हाथ पे तलाश करें अगर आपको पता था कि ये वाक़या होना है? तो ये जो 14 लोग ज़ख्मी हैं, इमरान खान साहब का तो 4 गोलियों का ऑपरेशन हो गया, होश में भी आ गए, वो 14 लोग किसी अस्पताल भी गए हैं, उनके पास इलाज का भी पैसा है। वज़ीर आज़म ने तो उनके लिए कॉम्पनसेशन का ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या वो शौकत खानम के 14 ज़ख्मी लोग शौकत खानम के अस्पताल में आपके साथ दाखिल हैं? क्या उन लोगों का कोई पुरसाने हाल है? क्या किसी ने ये पता किया कि जिस वाक़ये का इमरान खान को पता था, जिसका वो एतराफ़ कर रहे हैं
क्या वो लोग आज किसी अस्पताल में दाखिल हैं? क्या उनका इलाज हो रहा है? आपने उनका जिक्र तक नहीं किया। जिस शख्स के 3 बच्चे यतीम हो गए क्योंकि आपको इस वाक्य का पता था, आपने ये लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ नहीं किया, आपने पंजाब हुकूमत को इत्तला नहीं दी। और क्या कहते हो? क्या कहते हो? कहते हो कि 3 लोगों ने जिन्होंने मुझ पर मारने की साजिश की और मुझे कत्ल का मुझ पर कातलाना हमला किया, उसका नाम शहबाज शरीफ, राना सनाउल्ला और एक अदारे के शख्स का नाम लेते हो, जनरल फैसल का। अब 1 मिनट के लिए आप सोचें, इमरान खान कह रहा है कि इन 3 लोगों ने मेरे पे कातलाना हमला किया, कोई तहकीक नहीं कह रही, कोई सबूत नहीं कह रहा, किसी किस्म का कोई सबूत नहीं पेश किया जा रहा। उनके खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ कत्ल का, करप्शन का बयानिया दफन, ठुस। राना सनाउल्ला कहता है कातिल है, तो फिर उसके ऊपर हेरोइन का पर्चा क्यों डाला था? कत्ल का पर्चा क्यों नहीं डाला था? और तुम अदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो कि तुम पर कातलाना हमला किया, कोई सबूत दिए बगैर। एक बात सोचें आप लोग, पंजाब हुकूमत इमरान खान की, पंजाब का वज़ीर आला इमरान खान का, पंजाब का वज़ीर दाखिला इमरान खान का, पंजाब की पुलिस इमरान खान की, पंजाब की इंटेलिजेंस इमरान खान की, पंजाब के अंदर लॉन्ग मार्च, उस हदूद के अंदर, गुजरात के अंदर ये वाक़या हुआ जो वज़ीर आला पंजाब का हल्का है, वहाँ से ये वाक़या पेश आया। एक शख्स पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया, पंजाब पुलिस गिरफ्तार करके उसको गुजरात के थाने में लेकर जाती है, गुजरात के थाने में पंजाब पुलिस उसका बयान रिकॉर्ड करा के मीडिया को रिलीज करती है। पंजाब की पुलिस उसका दूसरा बयान, तीसरा बयान, चौथा बयान मीडिया को देती है। और कत्ल करवाया तुम पे शहबाज शरीफ और राना सनाउल्ला ने और अदारे ने। और उसके बाद कहते हो कि ये तहकीक नहीं हो सकती, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती जब तक ये 3 लोग इस्तीफा ना दें। क्यों दें इस्तीफा? ये 3 लोगों का इस इन्वेस्टिगेशन से ताल्लुक क्या है? हुकूमत तुम्हारी पंजाब में, वसाइल तुम्हारे पास है पंजाब में, तुम स्कॉटलैंड यार्ड बुलाओ, तुम JIT बनाओ, तुम जुडिशल कमीशन बनाओ, तुम खुद उस तहकीक का सरबराह बन जाओ। उससे शहबाज शरीफ, राना सनाउल्ला और अदारे का क्या काम है? क्या ताल्लुक है? अगर पंजाब के वसाइल कम है तो खैबर पख्तूनख्वा, AJK और गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल डालो और तुम दुनिया की बेहतरीन जगह से इन्वेस्टिगेशन कराओ। सबसे पहले पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ की फोरेंसिक लैब मौजूद है, दुनिया की बेहतरीन लैब, वहां से फोरेंसिक कराओ। और फिर उसके बाद 24 घंटे गुजर जाएं, तुम मुल्क के वजीर आजम के ऊपर इल्जाम लगाओ कत्ल के हमले का, इंटीरियर मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम लगाओ, अदारे के ऊपर इल्जाम लगाओ, और 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी तुम मुकदमे की FIR ना कटाओ, क्योंकि तुम्हें पता है तुम झूठ बोल रहे हो। क्या लिखवाओगे FIR के अंदर? अभी थाने के ऊपर धावा बोला है गुजरात के अंदर कि मेरी मर्जी के मुताबिक FIR लिखी जाए। सीधा गए शौकत खानम 3 घंटे का सफर करके, 3 घंटे का सफर करके शौकत खानम गए अपने अस्पताल में, जिसको आज अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। शौकत खानम के बोर्ड को भी जवाब देना पड़ेगा। और वहां बैठकर ना मेडिकल लीगो करवा, कुछ नहीं करवा रहे, पुलिस को एक्सेस नहीं दे रहे, सरकारी डॉक्टर्स को एक्सेस नहीं दे रहे। इसका पूरा जाब्ता होता है। मतलब ये देखें कि जिन्होंने कातलाना हमला किया है, इनके मुताबिक वो इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्टेड है, वो मुकदमे में इंटरेस्टेड है, वो कह रहे हैं तहकीकात कराई जाए। इमरान खान साहब कह रहे हैं नो, इल्जाम लगाया जाए सिर्फ। वो कह रहे हैं कोई तहकीकात नहीं, FIR भी नहीं कटेगी, मेरी मर्जी मेरी ख्वाहिश के मुताबिक FIR कटेगी, कानून के मुताबिक FIR नहीं कटेगी। वो ये कह रहे हैं कि मैं सरकारी अस्पताल से नहीं कराऊंगा, मैं पंजाब हुकूमत के किसी अस्पताल से मैं मेडिकल लीगो नहीं कराऊंगा, और मैं किसी जगह पे पुलिस को एक्सेस और बयान नहीं दूंगा। मैं सिर्फ मीडिया के आगे 2 कैमरे रख के 2 चैनल्स के, और अपने लोगों कोई सहाफ़ी नहीं बुलाऊंगा, मैं सिर्फ इल्ज़ाम लगाऊंगा, तकरीर करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, झूठी कहानी सुनाऊंगा। और कहते हैं मैं जनरल बाजवा को कहता था कि इन झूठों को ना मुसल्लत करो, मतलब कि उन झूठों के खिलाफ तो तुम कोई सबूत नहीं दे सके। 4 साल, 8 साल खैबर पख्तूनख्वा में, 9 साल खैबर पख्तूनख्वा में, 4 साल वफाक के अंदर,
एक सबूत, जिनको आज 1100 अरब का दोबारा से तुम इल्जाम लगा रहे हो, तुम एक सबूत नहीं दे सके। तुम चाहते थे कि वो फरा गोगी, बुशरा बीबी, तुम्हारे डाके, तुम्हारे जमीनों के सौदे, तुम्हारे हीरों के सौदे, तुम्हारी करप्शन, तुम्हारी फॉरेन फंडिंग, तुम्हारे डाके, उनके ऊपर पर्दा डालें और तुम्हारे इक्तदार को बचाएं। ये तुम चाहते थे। तोशा खाना की बात करते हो, झूठे शख्स। तोशा खाना में कहते हो कि क्या हुआ, सारा रिकॉर्ड वहां मौजूद है। बिल्कुल सारा रिकॉर्ड मौजूद है इमरान खान साहब। और सारा रिकॉर्ड पता क्या कहता है, मैं बताती हूँ। सारा रिकॉर्ड ये कहता है कि एक हीरो का सेट 5 मिलियन US डॉलर्स का इनको मिला, ग्राफ्ट कंपनी के बनाया हुआ, जो सिर्फ एक बना था इस दुनिया में, एक। तोशा खाना, सारे सबूत मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक कहते हो। घड़ी तुमने बेची, महंगी खरीद के सस्ती बेची। तोशा खाना की पॉलिसी को बदल के डकैतियां मारी आपके वजीरों ने। और 5 मिलियन का हीरो का सेट ग्राफ्ट कंपनी का तुमने फराग गोगी को जहाज पर भेजकर चार्टर कराकर दुबई में जाकर 2 मिलियन डॉलर का बेचा, जो कि 80 करोड़ रुपया बनता है। सारा रिकॉर्ड मौजूद है इमरान खान साहब। वो कहानी भी आएगी, कल सबूतों के साथ आएगी। जिस इन्वेस्टिगेशन, साइफर की इन्वेस्टिगेशन, तुम मफरूर हो। फॉरेन फंडिंग की इन्वेस्टिगेशन, तुम मफरूर हो। तोशा खाना की इन्वेस्टिगेशन, तुम मफरूर हो। मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन, तुम मफरूर हो। और कहते हो कि ये चोर मुसल्लत है। तुम चाहते थे कि वही पाकिस्तान रहे जिसमें सब डकैतियां और माफियाओं का राज हो, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी हो रही हो। और फिर कहता है सहाफी। जब सहाफत ऊपर जाती है तो मुल्क के अंदर ट्रांसपेरेंसी आती है। फिर कहते हैं उसी सांस में, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो इमरान खान साहब, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। 4 साल सहाफियों के पेट में गोलियां लगी, सहाफियों की पसलियां टूटी। मीर शकीलुर रहमान को जेल में डालकर यह पैगाम दिया कि मुंह बंद कर लो सारे चैनल्स। लोगों के कलम छीन कर उनके प्रोग्राम्स, उनके कॉलम्स बंद कराए तुमने। लोगों की हड्डियां तोड़वाई तुमने उनके घरों में बैठकर। तुम्हें इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ने मीडिया के लिए प्रेडेटर बोला। और तुम कहते हो सहाफत ऊपर जाती है तो मुल्क में ट्रांसपेरेंसी आती है। तुम सहाफत के ऊपर, आजादी राय के ऊपर लेक्चर मत दो। स्याह दौर देखा तुम्हारे दौर के अंदर सहाफत ने। आज तुम्हारी जबान भी खुली है, तुम्हारी शक्ल भी मीडिया पर दिखाई जा रही है। और कहते हैं 6 महीने जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ मुल्क की तारीख में नहीं हुआ। तो इमरान खान साहब, क्या आपकी बेटी को आपके सामने गिरफ्तार करके सजाए मौत की चक्की में आपके साथ वाले सेल के अंदर किसी ने बंद किया? क्या आपके बेटे को गिरफ्तार करके किसी ने सजाए मौत की चक्की में डाला? क्या आपके दूसरे बेटे को गिरफ्तार करके किसी ने सजाए मौत की चक्की में डाला? क्या आपके किसी से सियासी, और झूठ बोलकर अभी वो उसकी भी इज्जत खराब करते हो, सवाती की, वो शहबाज गिल की भी इज्जत खराब करते हो कि एक के साथ जिनसी ज्यादती हो गई है, दूसरे को नंगा कर दिया। तुम्हारी पंजाब में हुकूमत है, कराते ना उनका मेडिकल रिपोर्ट, लाते अवाम के सामने कि ये ज्यादती जिनसी हुई और लाते कि इनको नंगा करके मारा गया। क्यों झूठ बोलते हो? क्यों लोगों की इज्जतें खराब करते हो? क्यों गलत बयानी करते हो? क्योंकि तुम समझते हो कि यू कैन फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, और पाकिस्तान की अवाम भेड़ बकरियां हैं, ये तुम समझते हो। क्या तुम्हारे किसी भी साथी को सजाए मौत के चक्कियों में डालकर झूठे केसेस बनाकर उनके ऊपर कीड़ियां छोड़ी थी? क्या तुम्हारे लोगों के ऊपर हेरोइन के पर्चे डाले हैं? क्यों झूठ बोलते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुमने सियासी मुखालफीन को जेलों में डाला, उनकी बेटियों को गिरफ्तार किया, उनकी जबानें बंद की, उनकी आवाज टीवी पे बंद की, उनके चेहरे बंद किए, और सहाफियों को तुमने तशद्दुद और उनके ऊपर तुमने उनको गोलियां मारवाई। ये था तुम्हारा दौर। तुम आज भी, तुम्हारी शक्ल आज भी झूठ के साथ स्क्रीन्स के ऊपर चल रही है।
और तुम कहते हो शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और वो अफसर जो है वो इस्तीफा दे। हुकूमत तुम्हारी पंजाब में, लोग, पूरी इंतजामिया तुम्हारी, खैबर पख्तूनख्वा में तुम्हारी हुकूमत, तुम क्यों नहीं स्कॉटलैंड यार्ड को बुलाते और तहकीकात करवाते? शहबाज शरीफ का ताल्लुक क्या है इस तहकीकात से? राना सनाउल्लाह का ताल्लुक क्या है? और आज तुम लोगों को क्या, आज सबसे बड़ा ऐलान लॉन्ग मार्च खत्म होने का ऐलान था, कल सबसे बड़ा ऐलान 10 माह के बाद इलेक्शन होने का ऐलान था जो इमरान खान ने किया, और तुम 4-4 की टोलियां, 10-10 की टोलियां टायर जला के सियासी अमलाक के ऊपर हमले करा के, तुम क्या समझते हो? अभी फैटफ से पाकिस्तान निकला है, ये जो आज मनाजर इंटरनेशनल मीडिया पे गए हैं, ये फैटफ के नाम निकलने के खिलाफ तुम्हारी जंग है जो तुमने आज मनाजर फॉरेन मीडिया को दिए हैं। ये आज जो अमन मुल्क में कायम हो रहा है, उस तुमने अवाम को, मुल्क को तकसीम करके, नफरत फैला के, शिद्दत पसंदी फैलाकर तुमने मुल्क को तकसीम किया। और तुम बुशरा बीबी, अरसलान बेटा, जरा इस्लामिक टच देना, जरा गद्दारी के साथ लिंक करो इनको, क्योंकि ये मेरी बेटी फरा गोगी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, जिनको चार्टर करके $5 मिलियन का जो हीरो का सेट है वो मैंने $2 मिलियन के अंदर बिकवा कर वो कैश मैंने हाथ में वापस दुबई से मंगवाया। तुम इतने बेशर्म शख्स हो और तुम बातें क्या करते हो? और तुम दूसरों के इस्तीफों की बातें करते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पंजाब हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर कानून के मुताबिक, इसकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये कौन सा वाकया है कि जिन पर तुम इल्जाम लगा रहे हो वो कह रहे हैं तहकीकात हो और तुम तहकीकात से पीछे हट रहे हो? तुम्हें ये 3 इस्तीफे मांग रहे हो ना, क्योंकि तुम्हारा मकसद मुल्क के अंदर इलेक्शन कराना नहीं है, तुम्हारा मकसद मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना है। और दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट बात जो है कि तुम पुलिस अफसरों को प्रेशराइज कर रहे हो इस वक्त। गुजरात के थाने में धावा बोला है इनके कारकुनों ने और इन्होंने कहा है कि इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक FIR लिखी जाए। वजीर आला पंजाब को भी पता होना चाहिए कि अवाम उनको देख रही है। ये इमरान खान की ख्वाहिश के ऊपर पंजाब का कानून नहीं चलेगा, हकायक के ऊपर पंजाब का कानून चलेगा और इसकी तहकीकात होंगी। और इमरान खान की जहां मर्जी हो तहकीकात कराए, लेकिन उस तहकीकात में फिर पेश जरूर हो, जो इल्ज़ाम लगाए उसका सबूत फिर ज़रूर दे। आज 10 अरब हर्जाने का केस कहता है मैं इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करूंगा। 10 अरब हर्जाने का केस शहबाज शरीफ के खिलाफ किया हुआ है, 5 साल से अदालत में पेश नहीं हुआ। ये वो जो तहकीकात होंगी उसमें हम सब चाहते हैं कि इमरान खान साहब जिस दुनिया की जिस कंपनी से कराना चाहते हैं तहकीकात, वो तहकीकात कराएं, क्योंकि वजीर आला तुम्हारा, वजीर दाखिला तुम्हारा, पंजाब हुकूमत तुम्हारी, इंतजामिया तुम्हारी, पंजाब पुलिस तुम्हारी। इसलिए ये इल्ज़ाम तराशी मत करो। इस इन्वेस्टिगेशन से शहबाज शरीफ का, राना सनाउल्लाह का और अदारे का कोई ताल्लुक नहीं। यहां तक कि जो तुमने JIT बनाई है उसमें से भी उसको इंडिपेंडेंट रखने के लिए तुम्हारे अपने पंजाब के लोग उसमें शामिल हैं। कोई वफाकी हुकूमत से किसी अदारे का कोई शख्स उसमें शामिल नहीं है, लेकिन तुम उसको भी नहीं मानते, क्योंकि तुम्हारा मकसद है कि अगर मैंने मान ली, अगर तहकीकात हो गई तो मेरी झूठी कहानी कहाँ जाएगी? क्योंकि आज सिर्फ इमरान खान को पता है कि वो झूठ बोल रहा है। और खुदा का वास्ता है इस मजहब के कार्ड को मत खेलो। मुल्क ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत खून बहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में मजहब कार्ड के खतरनाक को खेल को मत खेला जाए। और ये जो सियासत करो, सियासी दुश्मनी ना करो, सियासत करो, मुल्क दुश्मनी ना करो। ये इतना खतरनाक खेल है जो तुम मुल्क के साथ खेल रहे हो, और जो गढ़ा तुमने आज तक दूसरों के लिए खोदा है उसमें तुम खुद गिरे हो। ये खेल, और हम सबको भी चाहिए, मैं मीडिया से भी गुजारिश करती हूँ कि हम सबको चाहिए कि हम लोग ये जो एक्सट्रीमिज़म है, ये जो इंतशार है, ये जो एक्सट्रीम माइंडसेट है, इनटॉलरेंट माइंडसेट है, इसमें हमें मिलकर बैठना होगा।
ये मुल्क इन ख़तरों का अब मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और ये जो बंदूकें लहरा लहरा कर, ये जो धमकी आमेज़, वो शख्स जो कल गुफ्तगू कर रहा था, जब गोली की आवाज़ आई तो भाग गया कंटेनर से, जब आधे घंटे बाद वापस आकर बदला लेने के नारे लगा रहा है। वो वज़ीर आला वज़ीर जो है खैबर पख्तूनख्वा के, वो बंदूकें क्लाशनकोफ लहरा लहरा के कह रहे हैं बदला लो। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? खून खराबा, जो पहले दिन से हम कह रहे हैं कि ये खूनी मार्च है। क्यों ये हरकतें करने पे तुले हुए? और एक बात इमरान खान साहब, आपका झूठ, अभी इत्तला आई है कि फैज़ाबाद में जब वो ट्रैफिक नॉर्मल चलने लग गई है, वहाँ के होटलों के शीशे तोड़े हैं, वहाँ टायरों को आग लगा रहे हैं, वहाँ लोगों के ऊपर डंडे बरसा रहे हैं, गुलेलें बरसा रहे हैं जो इन्होंने जमा की हुई थी। और लोगों को भी चाहिए कि इनके ख़तरनाक खेल का हिस्सा ना बने, मुल्क दुश्मनी ना करें। ये शख्स अपने पागलपन में, अपने ज़हनी मर्ज में मुल्क को तबाह करने के धाने पर है, लेकिन खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, ना हम ये होने देंगे। जो इस ख़तरनाक खेल का हिस्सा है, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी हमारा फ़र्ज़ है, उनकी हिफाजत भी हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन सरकारी अमलाक के ऊपर तुमने 2014 में ये हरकतें की, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर की, PTV के ऊपर की, पार्लियामेंट के ऊपर की, अब फिर वही दोबारा से कहानी है। और तुम समझते हो तुम्हारी कहानी अवाम सुन लेगी? तुम्हारा जहाँ दिल करता है तुम इन्वेस्टिगेशन कराओ, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा तुम्हें बनना पड़ेगा, क्योंकि तुमने इल्ज़ाम लगाए हैं। हम हर तरह की इन्वेस्टिगेशन के अंदर पेश होने को तैयार हैं। तुमने बैरून मुल्क से, स्कॉटलैंड यार्ड से करवानी है, तुमने किसी कंसोर्टियम, किसी ग्रुप ऑफ कंपनीज और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इकट्ठा करके बैरून मुल्क की करानी है, तुमने पंजाब हुकूमत की फोरेंसिक लैब से करानी है, तुमने जिस चीज़ से भी करानी है, वफाक इसमें पूरी तरह ताउन करेगी, पूरी तरह। लेकिन तुम्हारा इल्ज़ाम जो है, तुम्हारी झूठी कहानी जो है, वो पाकिस्तान की आवाम नहीं सुनेगी। जी, कोई क्वेश्चन? देखिए, बात सुने, एक शख्स, और मैं समझती हूँ कि मेरा लहजा इससे ज़्यादा तल्ख होना चाहिए था, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए मैंने वो लहजा इख्तियार नहीं किया। लेकिन एक शख्स रियासत के ऊपर अपने कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहा है बग़ैर किसी सबूत के, मुल्क के वज़ीर आज़म पर बग़ैर किसी सबूत के अपने कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहा है, मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर पे बग़ैर किसी सबूत के कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहा है। जो शिद्दत पसंदी, जो तकसीम, जो नफ़रत, जो फसाद, जो इंतशार वो फैला चुका है इस मुल्क के अंदर, और उसके अंदर हर रोज़ बैठकर इजाफा करता है, झूठ बोलकर, गलत बयानी करके, गुमराह करके मज़ीद इंतशार फैलाने की कोशिश करता है, लोगों को सड़कों के ऊपर उनके खून बहे हुए देखने की कोशिश करता है। आज भी क्या ऐलान किया है कि अपने एहतजाज को जारी रखें। किस एहतजाज को जारी रखें? कौन से, जिसको आप ख़त्म करके ऐलान करके जा चुके हैं? और क्यों जारी रखें? क्या उस इंतशार को इसलिए जारी रखें कि फैटफ से मुल्क क्यों निकला है? क्या उस इंतशार को इसलिए जारी रखें कि क्यों सरमायाकारी मुल्क के अंदर आ रही है? क्या उस इंतशार को इसलिए जारी रखें कि मेरा अनफिनिश्ड टास्क जो मुल्क के ख़िलाफ़ मैंने पूरी साजिश घड़नी थी वो मुकम्मल नहीं हुआ? क्या इसको जारी रखें कि अभी मज़ीद डकैतियाँ करनी थी, मैंने मज़ीद मुल्क को लूटना था, और मैंने सरकारी ख़जाने से मज़ीद पैसे खाने थे, और मैंने मुल्क को मज़ीद नुकसान पहुँचाना था? और मैं आपको एक बात ये बताऊँ कि जब तक ये शख्स, इसने इतनी ऑलरेडी तकसीम, इंतशार, आपने कल देखा होगा कि जब ये सानिया पेश आया, बिला तफरीक
सब ने इसकी मजम्मत की, सब ने इस पे दुख का इजहार किया। आज वही शख्स एक दिन का तो लिहाज करता कि बैठकर दोबारा उसी अस्पताल में अभी 24 घंटे गुजरे हैं और दूसरों को फिर गाली, फिर इल्ज़ाम, यहाँ तक कि अपने कत्ल का इल्ज़ाम झूठा लगा रहा। ये किस किस्म का रवैया है? ये किस किस्म की जहनियत है? भाई हुआ क्या है? एक आईनी तरीके से तुम्हारी हुकूमत फारिग हो गई है। तुमने 4 साल नलायकी, नाअहली, चोर बाजारी, डकैती का जो बाजार गिरम किया था, इत्तेहादियों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। आइन के मुताबिक वोटों के जरिए तुम्हें पार्लियामेंट से उठा के बाहर फेंक दिया। इस बात को तस्लीम करो। या तो कोई गैर आइनी चीज़ हुआ हो, या किसी तरह तुम्हें हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ हुई भी हो जो माजी में होती आई है। तुम किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो? तुम्हारे साथ हुआ क्या है? एक हुकूमत थी, वोटों के ज़रिए हुकूमत फारिग हो गई, एक आइनी तरीके से हुकूमत ख़त्म हो गई, दूसरी इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई है जो मुल्क के अंदर बेहतरी ला रही है, मईशत को ठीक कर रही है, तुम्हारी तबाह की भी मईशत को ठीक करने की कोशिश कर रही है। सरमायाकारी दोबारा दोस्त ममालिक मुल्क की तरफ देख रहे हैं। सैलाब में डूबा हुआ मुल्क है, अभी रिकन्स्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन का फेज़ शुरू हुआ और तुम क्या तमाशा लेकर बैठे रहे? जी मैडम, कल के वाकई को 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, फरियाद दर्ज नहीं। मेरा वही सवाल है जो पहले हुआ है कि सारी सियासी कशमकश में जितने भी जख्मी इमरान खान से तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी की जान गई है, रियासत माँ है उसकी, उसका फरियाद पूरी तरह रियासत उस पर क्या इक़्तिदार अदा कर सकती है और क्या करना चाहिए आपको? और दूसरा, इमरान खान साहब ने अपने तकरीर के आखिर में चीफ जस्टिस को मुखातब किया, आपने उनको ऑफर दिया कि जहाँ से मर्जी इंक्वायरी करें, इंटरनेशनली, नेशनली। क्या चीफ जस्टिस की अगर वो भी कह रहे हैं आप भी उस पर हुकूमत भी आ जाए और एक इंक्वायरी हो जाए, ये मामला बेहतर? देखिए, हमारी शर्त एक ही है, जिसने भी इंक्वायरी करनी है, जिसने जो इंक्वायरी करवानी है, जहाँ से करवानी है, हमारी एक ही शर्त है कि इमरान खान साहब उस तफ्तीश में शामिल होंगे, उस तहकीक में शामिल होंगे और सबूत देंगे अपने इल्ज़ाम। और दूसरी बात है कि आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ कॉम्पनसेशन का ऐलान किया बल्कि अपने ऑफिस के ज़रिए उन तमाम लोगों का पता भी किया। और मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि रियासत जो है उसकी अपनी एक आइनी हदूद होती है। पंजाब हुकूमत है, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है, ये तमाम मामला पंजाब हुकूमत के अंडर आता है। और FIR इमरान खान साहब क्यों नहीं कटाने देते? इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी उन्होंने पूरी कहानी गढ़ी है, तो जो मुकदमा जो उन पे कातलाना हमला हुआ है उसकी FIR तो कटवाएं। उस FIR के अंदर पंजाब हुकूमत ने जो वो मुल्जिम पकड़ा है, वो मुल्जिम उस जाए वकूआ से किसने पकड़ा है? पंजाब पुलिस ने पकड़ा है ना। गुजरात थाने लेकर गई है, वहाँ उसका बयान रिकॉर्ड हुआ है, वो सारे पाकिस्तान ने देखा है। और उसके बाद वो दूसरा बयान, तीसरा बयान, मैं उस जहनियत की भी नफ़ी करती हूँ। मैंने जैसे पहले कहा कि उसका कोई सियासत में उसकी जगह नहीं है। ये होते ना तो आपने देखा था ना कि फैज़ाबाद धरने में कौन गया था। इन्होंने हर मौके के ऊपर मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की और हमने अपने कारकुनों को भी, हमने अपने तमाम लोगों को इससे दूर रहने की, क्योंकि हमने एहसन इकबाल की गोली खाते उनको देखा है, हमने उसको विटनेस किया है। हम इस किसी खतरनाक खेल में किसी तरह की सियासत इस पे नहीं करेंगे। जी ये 3 जो लोग जिनके वो नाम ले रहे हैं उसकी भी देखे, तो वफाक के भी इदारे हैं वहाँ पर, हर शहर में, तहसील में, गांव में भी मौजूद होते हैं। तो आप कोई इंक्वायरी नहीं, देखिए इमरान खान साहब जब तक वो तहकीकाती कमेटी खुद नहीं बनाते, उनको तो उन्होंने कहा मुझे यकीन ही नहीं है, तो हम तो ये ऑफ़र दे रहे हैं तुम खुद तहकीकाती कमेटी का सरबराह बन जाओ, मगर सबूत तो वहाँ भी देने पड़ेंगे। पंजाब हुकूमत IG ने जो इनिशियल रिपोर्ट भेजी है, उन्होंने कहा कि हम बार बार इनको बता रहे थे कि आपके ऊपर ये इस तरह की खबर आ रही है। इन्होंने उसको इग्नोर किया। इन्होंने लोगों, अगर मुझे पता था तो आपको ख्याल नहीं आया कि इसमें कोई मासूम जान जा सकती? आपको ख्याल नहीं आया कि आज जिसके बच्चे यतीम, 3 बच्चे उनके यतीम हुए उस मुअज़्ज़म शख्स के? अगर तुम्हें पता था
तो तुमने क्यों ये सारा काम किया? और फिर आज आराम से कॉल ऑफ करके लॉन्ग मार्च, लोगों को सड़कों पे कह रहे हो जलाओ गिराओ मारो इनको, बदले आज भी वही रविश। आज आपका ऑपरेशन हुआ है, आज अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो। आज फिर वही झूठ, वही इल्ज़ाम तराशी, वही बहतानबाजी, वही गुफ्तगू, वही तकसीम, वही नफ़रत, वही इंतशार, वही फसाद। ये क्या है जी? वो एक देखिए, इसकी खान साहब की फ्रस्ट्रेशन की आपको ही वजह पता है, सबको पता है। वो आर्मी चीफ की तैनाती को प्रेशराइज करना चाहते हैं। कानून में आइन में कहीं नहीं लिखा कि आप 10 दिन पहले 15 दिन पहले आर्मी चीफ के अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। तो कब कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब अनाउंसमेंट? देखिए, इमरान खान का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मुल्क के अंदर एक कानून है, मुल्क के अंदर एक आइन है। आर्मी चीफ की तकर्री मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का इस्तेहकाक है कानून के मुताबिक। इमरान खान का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये बात मुझे लगता है इमरान खान को समझ आ गई है जी। इमरान खान मुसलसल जो है इदारे पर तनकीद भी कर रहे हैं और नाम भी ले रहे हैं, और इसका नाम हमारा फ़ायदा जो है वो इंडिया और अक़वामी लोग पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, वो इसको हाईलाइट करेंगे। तो इस हवाले से क्या करें? दोबारा प्लीज़ बताएंगे। इमरान खान मुसलसल रियासती इदारों को और उनके अफराद को मुसलसल तनकीद का। देखिए, सबसे पहले तो बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये कोई इलेक्शन, कोई जो इमरान खान की झूठी कहानी, आप पहले दिन से इनका टारगेट देखें कि बंद कमरे में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इनकी गैर मुअय्यना मुद्दत में एक्सटेंशन में जो एक्सटेंशन है उसको मुस्तरद किया। उसके दिन से इन्होंने टारगेट कर लिया अदारे को। ये उसमें इतना गिर गए कि इन्होंने शोहदा के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई, मुहिम चलाई, ऑर्गेनाइज्ड। वो लोग मान गए। फिर उन्होंने न्यूट्रल, कि इस्लाम इजाज़त नहीं देता तुम न्यूट्रल रहो, फिर मीर जाफ़र, फिर मीर सादिक, फिर XYZ, फिर न्यूट्रल, फिर आज वो कहा है मुल्तान का वाई भी आज कोई कह दिया लफ्ज़ वो कर दिया। तो इनका मकसद सिर्फ था कि प्रेशराइज़ करो, प्रेशराइज़ करके अदारे को प्रेशराइज़ करो कि मेरी सियासत बचाओ, अदारे को प्रेशराइज़ करो कि मेरा इक़्तिदार बचाओ, मेरी कुर्सी बचाओ, मेरी चोरी बचाओ, मेरा करप्शन बचाओ। इनको इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इतला की थी कि फराह गोगी और बुशरा बीबी करप्शन कर रही हैं। इनको ये इतला थी कि हीरों का सौदा हो रहा है, 2 कैरेट से 5, 5 से 4, 4 से 6, 6 से 10। इनको ये इतला थी कि तोशा खाना की डकैतियां हो गई हैं, घड़ियां बेची जा रही। इन्होंने खुद बेची। 20% की पॉलिसी को 50% पे करके, घड़ी को 20% पे ख़रीद कर, घड़ी की कीमत पहले बेचकर पैसे बाद में जमा कराकर, वो हीरों का सेट $5 मिलियन का इनको पाकिस्तान की वजह से वो एक सेट बना था जो इनको मिला, वो $2 मिलियन में बेचकर, और चार्टर का के जहाज फराह गोगी, वो बेटी फराह बेटी को दिया जिन्होंने UAE में बेचा, कैश लेकर आई। वो किधर है? 82 करोड़ रुपया। तोशा खाना के सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। अवाम को ये कहानी देते हैं, मौजूद है तो तहकीकात में पेश हो जाओ। जहाँ ये केसेस खुले हुए हैं, जहाँ ये इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, साइफर की इन्वेस्टिगेशन में पेश हो जाओ। बता दो कौन सा मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हो रही थी। तोशा खाना की इन्वेस्टिगेशन में पेश हो जाओ, फॉरेन फंडिंग की इन्वेस्टिगेशन में पेश हो जाओ, मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन में पेश हो जाओ। बता दो ना कि मैंने नहीं किया, सबूत दे दो। दूसरों के बारे में तो इल्ज़ामात के ऊपर कोई सबूत नहीं, अपने तो सबूत दे दो कि मैंने डकैतियां और मैंने चोरियां नहीं की। आखिरी सवाल एहतजाजों का जो सिलसिला है वो आज भी आपने देखा, कल भी 5 बजे का टाइम दिया है। तो क्या वफाकी हुकूमत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने जा रही है? देखें, ये भी अफवाहें जो है ना, अफरा तफरी फैलाने के लिए, ये अफवाहें भी इमरान खान की जहन ये छोड़ कि ये चला दो। वो सुना था ना उस दिन कंटेनर से ऐलान हुआ कि इमरान खान साहब बड़े अहम मुज़ाकरात के लिए रवाना। सुना था आपने? किसने ऐलान किया था? असद उमर साहब ने किया था। ब्रेकिंग चली, मतलब गवर्नर सुन लेना, बात तो सुन ले। ब्रेकिंग चली, ठीक 25 मिनट के बाद
जब प्रेशर पड़ा तो इमरान खान ने कहा मैं कोई मुज़ाकरात नहीं गया, मेरा घर करीब था, मैं वहाँ सोने चला गया था। तो ये खुद झूठ बोलते हैं, ये खुद सारे झूठ बोलते हैं, फिर एक दूसरे के झूठों पे पर्दा भी नहीं डालते। ये कोई ऐसी कौम है कि भाई अगर किसी ने तुम्हारे लिए झूठ बोल दिया, तुम्हें फेस सेविंग दे दी है, तो तुम अपनी कोई ख्याल कर लो। उसके आधे घंटे के बाद कह रहे हैं मैं कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा, मेरा घर करीब था, मैं जाके सो गया था। तो ये जो बातें अफवाहें हैं, ये सिर्फ घड़ते हैं डाइवर्जन के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक ही लाइन है, यू कैनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। ये नहीं हो सकता इस मुल्क में। पाकिस्तान की आवाम भेड़ बकरियां नहीं है।